निट एंड स्टिच में खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम लोग ये बेबी ट्राउज़र बनाना सीखेंगे। सबसे पहले इसकी मेजरमेंट्स चेक कर लीजिएगा। 1 साल तक के बच्चे का ये साइज़ है मेरे पास। ये टॉप से लेके बॉटम तक मेरे पास ये 38 सेंटीमीटर और ये 15 इंचज़ बनता है। 1 इंच मैंने यहाँ पे इलास्टिक बैंड के लिए फ़ोल्ड किया हुआ है, ये वाला। तो ये आपने 1 इंच ऐड कर लेना। ये 16 इंचज़ मेरे पास बना है और 41 सेंटीमीटर। और ये क्राच का जो पार्ट है हमारे पास ये 19 सेंटीमीटर और 1 इंच हम लोग इसमें ऐड करेंगे। ये 7.5 इंचज़ तो 8.5 इंचज़ ये मेरा क्राच वाला पार्ट बन गया। अब देखें क्राच से लेके बॉटम तक ट्राउज़र तक की लेंथ हमारे पास 8 इंच बन के रेडी हुई है और ये सेंटीमीटर में 21 सेंटीमीटर से 1 पॉइंट कम है। और विड्थ इसकी चेक कर लें, थाइज़ और हिप्स का साइज़ चेक कर लें तो ये मेरे पास 11 इंचज़ बनता है। चलें अब इसको स्टेप बाय स्टेप बनाना सीखते हैं। अगर आपने इसमें कोई चेंजेस करनी है तो वो आपने अपने बेबी के साइज़ के हिसाब से करनी है। लॉन्ग टेल कास्ट ऑन मेथड के साथ हम लोग स्टिचेस कास्ट ऑन करेंगे। टेल जान जो है मैंने डबल वूल करके ली हुई है, स्लिप नॉट मैंने लगा ली है और वूल के साथ साथ सिलाइयाँ भी हम लोग डबल करके स्टिचेस कास्ट ऑन करेंगे। जब भी प्लेन प्रोजेक्ट हम लोगों ने बनाना होता है तो हम लोग यहाँ पे सिलाइयों को डबल रखते हैं ताकि बाद में स्टिचेस थोड़े सारे स्ट्रेची रहें। दोनों सिलाइयाँ मैंने साथ कर ली। एक दफ़ा ये थंब के नीचे वाली स्ट्रैंड को लेगा और इंडेक्स फिंगर वाली स्ट्रैंड को ऊपर से जाते हुए लेगा और ऐसे ड्रॉप कर देगा। मैं अब इस तरह 40 स्टिचेस कास्ट ऑन कर लूँ तो उसके बाद फिर दिखाती हूँ। दूसरी सिलाई हम लोग निकाल देंगे। दोनों मैंने 4 mm नंबर की सिलाइयाँ इसलिए नहीं लगाई कि ये स्टिचेस वाली पॉइंट जो है बहुत ज़्यादा गैप आ जाएगा, ठीक है। बॉर्डर को मैं एक दफ़ा 3.5 से बनाऊंगी और एक दफ़ा 4 से। क्यों? वूल ज़रा पतली है तो बहुत ज़्यादा गैप ना बने। पहला स्टिच हर दफ़ा मैं उल्टा उतार के सीधा उतार के ऊन पीछे कर दूंगी क्योंकि गार्टर स्टिच में ले रही हूँ और सीधे सीधे हाथ की बुनाई से। यहाँ पे हम लोग अपने पास 1 इंचज़ का बॉर्डर बनाएंगे गार्टर स्टिच में, दोनों साइड से सीधा बनाते हुए। 1 2 3 4 5 6 7 रिजिस मैं कंप्लीट कर लूँ सीधे सीधे के, फिर दिखाती हूँ। देखिए व्यूवर्स, बॉर्डर बन ना लेने के बाद अब हमने यहाँ पे इंक्रीजेस करने। नेट फ्रंट और बैक मेथड से हम लोग इंक्रीज़ करेंगे तो यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नज़र भी आ रहा है आपको क्योंकि उसके साथ एक बम्प बनता है। ये 1 2 3 4 और ये 5। इसी तरह अब हम 5 स्टिचेस इंक्रीज़ करेंगे सीधी साइड पे। इंक्रीजेस 2-3 दिखा देती हूँ। ये पहला स्टिच स्लिप किया, पीछे चला गया और ये सीधा। 7 स्टिचेस के बाद मैं इंक्रीज़ करूँगी। 1 2 4 5 2 4 6 1 7, ये 7। अब ये वाला जो स्टिच आया है 8 नंबर का, इस पे हम लोग इंक्रीज़ करेंगे। ये एक स्टिच निट किया, निट फ्रंट, ये फ्रंट था जो ये सीधी सिलाई डाली, ये फ्रंट और बैक। अब इसे उतारना नहीं है, यही सिलाई दोबारा इसी स्टिच लूप में बैक साइड से जाएगी। ये बैक, ये फिर उतार देंगे। 1 स्टिच इंक्रीज़ हो गया। इसी तरह हम 5 इंक्रीज़ करेंगे। 2 3 4 5 6 7। अब फिर निट फ्रंट एंड बैक, ये देखें इसी रो की उल्टी साइड आ गई। ये पहला स्टिच स्लिप किया और आगे वाले सारे स्टिचेस पर्ल वाइज निट होंगे। ये उल्टी रो है, स्टॉकिनेट स्टिच में ले रहे हैं तो ये रो सारी उल्टी बनाई होगी। इसी तरह अब 2 रो रिजिस
और 4 रोज़ और बनाती हूँ, फिर हम लोग देखते हैं कि डिज़ाइन पे हमने आगे कैसे इसको बनाया हुआ है। मैंने डिज़ाइन नहीं दिया हुआ, स्ट्राइप्स ऐड की हुई हैं, तो वो फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। देखें, अब हमने दूसरा कलर भी ऐड करना है और साथ साथ इंक्रीज़ भी करना है। ट्राउज़र को ग्रेजुअली इंक्रीज़ करते हुए जाएंगे, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे स्टिचेस इंक्रीज़ करने। जब भी पहला कलर ऐड करना है तो पहला स्टिच इसको निट करना है, स्लिप नहीं करना। नेक्स्ट रोज़ में आप इसे स्लिप करेंगे। यहाँ पे दोनों एक दफ़ा टक कर दीजिएगा, इससे स्टिच लूज़ नहीं होता। एक स्टिच बना लेना, उसके बाद हमने निट फ्रंट एंड बैक मेथड के साथ एक स्टिच इंक्रीज़ करना है। ये पहला मैंने निट किया, उसके बाद वाला स्टिच में एक स्टिच से 2 स्टिचेस बनाए। यही काम अब हम लोग इस रो के एंड पे करेंगे, यहाँ सेकंड लास्ट स्टिच पे। ये मैं बनाती हूँ फिर दिखाती हूँ। ये देखें, अब ये रो के आखिरी 2 स्टिचेस रह गए। जो सेकंड लास्ट है इस पे हम लोग इंक्रीज़ करेंगे निट फ्रंट। पहली दफ़ा में निट करेंगे और दोबारा इसी सिलाई को इसकी बैक वाली साइड से ढाल के बनाएंगे और उतारेंगे उस वक्त जब एक स्टिच से 2 बन जाएंगे। ये 45 स्टिचेस में से अब हमारे पास 47 स्टिचेस हो गए। देखें, मैं अब आपको पेपर पे समझाती हूँ कि हम लोगों ने आगे क्या करना है। ये जब हम लोगों ने कास्ट ऑन किया तो 40 स्टिचेस थे। ग्रेजुअली ऐसे इंक्रीज़ होता हुआ जाएगा हमारे पास। ये दोनों लेग्स सेपरेट सेपरेट बनाई होंगी। एक मैंने बना ली हुई है, उससे मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखें, 40 स्टिचेस से हम लोगों ने इंक्रीज़ करके 45 किए। ये 6 रोज़ बनाई और 2 स्टिचेस ऐड की ये पिंक वाले में। तो राइट और लेफ़्ट हम लोगों ने एक एक स्टिच इंक्रीज़ कर दिया। ये बॉर्डर के बाद यहाँ पे ये इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पहली 6 रोज़ के बाद इंक्रीज़ किया। इसके बाद देखें, बीच में मैंने 1 2 3 4 पिंक की रोज़ लगाई हुई हैं, 1 2 3 4 वाइट की लगाई हुई हैं। इन 4 रोज़ के बाद फिर मैंने अपने पास एक स्टिच इंक्रीज़ करना है। हर 8 रोज़ के बाद इंक्रीज़ करूँगी और वो 8 रो मेरे पास ये हर पिंक कलर पे आ रही है। तो मैंने अपनी सहूलत के लिए इस तरह कर लिया था कि हर पिंक पे मैंने अपने पास कलर ऐड करना है। तो इस तरह मेरे पास देखें 1 2 3 4 5 दफ़ा ये 3 4 और ये 5 दफ़ा इंक्रीज़ हुआ होगा। और देखिए 45 स्टिचेस से 5 इस साइड पे, 5 इस साइड पे, 10 स्टिचेस मेरे पास इंक्रीज़ हो गए और यहाँ पे मेरे पास 55 स्टिचेस हैं। इस तरह मैं कंप्लीट करते हुए 55 स्टिचेस तक इंक्रीज़ कर लूँ और फिर आगे बताऊँगी कि हम लोग आगे क्या करेंगे। इसमें प्रोजेक्ट में हर उल्टी साइड उल्टी बुनाई होगी और सीधी साइड सीधी बनाई होगी। 4 रोज़ हम अब पिंक से बनाएंगे और 4 रोज़ हम लोग के बाद कलर चेंज करेंगे और वाइट कलर लगा के फिर जब पिंक की बारी आएगी वहाँ पे हम लोग इंक्रीज़ करेंगे। देखिए व्यूवर्स, लेंथ हम लोगों ने बना ली है जहाँ तक हम लोगों ने लेंथ लेनी थी।
अब हमें यहाँ से क्रॉच के लिए स्टिचेस इंक्रीज़ करने 12 मंथ्स तक की बेबी गर्ल के लिए ये बना रही हूँ। अगर आपने इसको किसी और साइज़ में बनाना है, न्यू बॉर्न से लेके 3 मंथ्स तक के लिए, तो आप यहाँ पे 3 स्ट्राइप्स तक ऐड कीजिएगा। अगर आपने 3 से लेके 6 to 9 मंथ्स तक ऐड करना है तो आप ये 4 स्ट्राइप्स ऐड कर लीजिएगा। आगे 9 से 12 मंथ्स तक करना है तो आप ये 5। सबसे बड़ी बात है, आपने अपनी बेबी की लेंथ के हिसाब से ये चीज़ बनानी होती है, उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं जो आपको अभी समझाने लगी हूँ ये मैं पेपर पे समझाती हूँ, इससे आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी। फिर करके भी दिखाती हूँ। इस पॉइंट पे अब हम अपने पास क्रॉच के लिए स्टिचेस ऐड करते हैं। ये 6 to 12 मंथ्स के लिए है। तो यहाँ पे हम पहली रो में 3 स्टिचेस ऐड करेंगे। इससे पहले जो मैंने पजामा बनाया था उस पे मैंने 5 स्टिचेस एक साथ ऐड किए थे। ये दूसरा मेथड है, आपको जोन सा मेथड पसंद हो, अच्छा लगता हो, आता हो, आप उससे कर लीजिएगा। ठीक है, केबल कास्ट ऑन मेथड से हम स्टिचेस ऐड करेंगे। ये पहले स्टिच में मैंने डाला, बना लिया और ये इस सिलाई पे दे दिया। फिर दूसरे स्टिच में डाला, बनाया और वापस सिलाई पे दे दिया। 3 स्टिचेस मेरे पास यहाँ पे कंप्लीट हो गए। ये देखिए मैंने यहाँ पे 3 स्टिचेस का निशान लगाया हुआ है। अब ये मेरी सारी रो बनते हुए जाएगी और इस पॉइंट पे मैं जाके 3 स्टिचेस ऐड करूँगी। ये जो मैंने अभी 3 स्टिचेस ऐड किए हैं ये भी मेरे पास अब इस सिलाई पे बनेंगे। ये देखिए, पहला स्टिच मैं स्लिप नहीं करूँगी, इस दफ़ा नेट कर रही हूँ। ये 1, ये 2, ये 3। ये देखिए, ये सारी रो मैं नेट कर लूँ इस पॉइंट तक। इस रो के आखिरी 2 स्टिचेस आ गए हमारे पास। अब देखिए लास्ट स्टिच, यहाँ पे स्टिचेस इंक्रीज़ नहीं हो सकते अभी, तो साइड पलट लेंगे और उल्टी साइड से अब यहाँ पे 3 स्टिचेस ऐड किए थे, यहाँ पे भी 3 स्टिचेस ऐड करेंगे। ये देखिए, ये और इसे सिलाई पे दे दिया। ये फिर दूसरा स्टिच बनाएंगे। इस तरह जब बनाएंगे तो सीधी साइड पे ही हमारे पास चेन बनेगी। 2, 3, देखिएगा, ये देखिए सीधी साइड पे चेन बनी है। अब ये तीनों स्टिचेस हम लोग नेट करेंगे और ये रिवर्स रो वापस जाएगी। देखें यहाँ पे अगर मैं बिल्कुल सीधा बनाती हूँ तो बहुत बड़ा गैप आएगा। यहाँ पे देखें, नज़र आ रहा है। इस गैप को थोड़ा सा ओवरकम करने के लिए मैं इसको बैक लूप से बना रही हूँ। ये देखिए, इससे गैप कम हो जाएगा। बिल्कुल देखिए, ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं जो बिगनर्स को बहुत ज़्यादा हेल्प देती हैं अगर आप इन बातों का ध्यान रखें तो। सारी रो कंप्लीट करके अब मैं इसकी सीधी साइड पे आती हूँ। ये इसी रो के आखिरी 3 स्टिचेस हैं जो हमने इंक्रीज़ किए थे। ये देखिए, बिल्कुल भी गैप नहीं बन रहा, इसी सिलाई का हिस्सा लग रहे हैं। ये देखिएगा, और यहाँ पे भी देखिए, यही रीज़न थी जो मैंने आपको उस वक़्त दिखाई है। अब देखें, और अब ये हमारे पास ऐसे बन के आ गया हुआ है। अब दूसरी रो है मेरे पास सीधी साइड से, यहाँ पे मैं 2 स्टिचेस नेट करूँगी। मैं फिर 2 स्टिचेस इंक्रीज़ करूँगी यहाँ पे आते हुए। ये देखिए, अब मैं R2 में लिख देती हूँ
और ये R1। देखिएगा हम लोग बिल्कुल वैसे ही लेंगे, पहला स्टिच बनाएंगे और इसे सिलाई पे दे देंगे। एक हो गया, फिर इसी बने हुए स्टिच में सिलाई डाली और ये दूसरा स्टिच बन गया। अब बना लेने के बाद हम दोबारा इसी स्टिच को निट करेंगे और दूसरा स्टिच भी निट करेंगे, रो कंप्लीट करेंगे और उल्टी साइड पे मिलते हैं। फिर पलटनी हो जाएगी, रो 2 की रिवर्स रो बनने लगी। अब देखें यहाँ पे भी 2 स्टिचेस ऐड किए थे, अब दोबारा 2 स्टिचेस ऐड करेंगे। उल्टा लेंगे स्टिच को, ऐसे बुनाई किया और सिलाई पे दे दिया, ये 1 और ये 2। अब नेक्स्ट रो में हम लोग 1 स्टिच इंक्रीज करेंगे दोनों साइड पे, एक दफ़ा सीधी साइड पे और एक दफ़ा उल्टी साइड पे। वो मैं कंप्लीट कर लूँ ऑफ द कैमरा और फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। अगर यहाँ पे होल आपका स्टिल बन रहा हो तो आपने इसको बैक साइड से बना लेना है। जैसे ये मैं फ्रंट साइड की, अंगूठे वाली साइड की बजाय इंडेक्स फिंगर की साइड से सिलाई डाल के लेके आ रही हूँ, यूँ ऐसे। अब मैं एक रो बीच में ऐसे R3 पे 1 स्टिच इंक्रीज करेंगे और ऐसे जाएंगे ये, और यहाँ पे भी 1 इंक्रीज करेंगे, रिवर्स रो पे हम लोग आ जाएंगे। ये देखिए, यहाँ पे आप देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। देखें बिल्कुल रेडीमेड स्टाइल में हमारे पास इंक्रीज होता हुआ जा रहा है। और हम लोग ऐसे अपनी लेंथ कंप्लीट करेंगे। ये मैं अभी आपको आगे दिखाती हूँ। देखिए व्यूवर्स, अब हमने कितने इंक्रीज़ कर लिए हैं। रो 1 में हम लोगों ने 3 स्टिचेस इंक्रीज़ किए, रो 2 में 2 स्टिचेस इंक्रीज़ किए और रो 1 में हम लोगों ने 1 स्टिच इंक्रीज़ किया। इनको जमा करें तो देखें कितना बनता है, 3 और 2 जमा किया 5, 5 में 1 6 स्टिचेस हम लोगों ने बोथ साइड पे इंक्रीज़ किए। तो ये टोटल इंक्रीज़ हमारे पास 12 स्टिचेस आ गया हुआ है। अब हम लोगों ने बीच में क्या करना है, मैं बीच में इसमें 5 रोज़ बनाऊंगी, 4 ये सीधी जाएगी और ये इसका रिवर्स आएगी, ये फिर सीधी जाएगी, ये रो नंबर 3, ये रो नंबर 4 और ये जब रो नंबर 5 आएगी इस पे मैं 1 स्टिच डिक्रीज़ करूँगी। ठीक है, ये देखिए इस तरह। अब हमारे पास ये कर्व सी शेप, इंक्रीज़ वाली शेप ख़त्म हो जाएगी। अब 5 बीच में 4 सीधी सीधी की सिलाइयाँ बुनाई होंगी और साथ में ही उल्टी भी 4, और जो इसकी उल्टी साइड आएगी इसको हम लोग इसको बिल्कुल, ये मैं आपको एक दफ़ा 4 रोज़ बना लूँ फिर बीच में दिखाती हूँ कि डिक्रीज़ कैसे करेंगे। डिक्रीज़ भी हम एक ही रो में करेंगे जहाँ हम लोगों ने इंक्रीज़ किया था ना, जिस रो में इंक्रीज़ किया उसकी लेफ़्ट साइड पे दूसरा इंक्रीज़ किया, इसी तरह बिल्कुल। अभी बीच में ये मैं 4 रोज़ सीधी सीधी और उल्टी उल्टी की बना लूँ, 2 रिजेस, फिर दिखाती हूँ। देखिए व्यूअर्स, अब बीच में मैंने 4 रोज़ बना लिए। अब डिक्रीज़ करना है, पहला डिक्रीज़ है, मैं लिख देती हूँ D1। ये पहला स्टिच मैं स्लिप करूँगी और आगे वाले दोनों स्टिचेस को मैं कोई लीनिंग डिक्रीज़ का ख्याल नहीं रख रही, सीधे दोनों निट टूगेदर से बंद कर रही हूँ। आगे वाली रो मैं पूरी कंप्लीट करूँगी निट करते हुए आखिरी 3 स्टिचेस से पहले तक। ये रो के आखिरी 4 स्टिचेस आ गए। ये देखिए आखिरी 3 में से जो 2 स्टिचेस हैं, सेकंड लास्ट और थर्ड लास्ट, इन दोनों को ऐसे निट टूगेदर कर देंगे, बिल्कुल सीधा सीधा
दोनों को एक साथ बुन के एक स्टिच बंद कर देंगे। ये हो गया बंद। अब देखिए D1 के बाद हम लोगों ने क्या करना है, रिवर्स रो हमारे पास आई, फिर सीधी रो बनाई करेंगे, फिर रिवर्स रो बंद करेंगे, ये फिर सीधी साइड आएगी हमारे पास, और ये फिर हमारे पास 5th रो रिवर्स रो हो जाएगी, ये रिवर्स रो। ठीक है। अब 6th रो जब हमारे पास स्टार्ट होगी तो D2 यहाँ हम लोग डिक्रीज़ करेंगे, क्योंकि पहली दफ़ा में जब हमारे पास थे तो यहाँ पे हम लोगों ने एक स्टिच इंक्रीज़ किया था, तो वो हम लोगों ने उल्टी साइड पे किया था, इसलिए पहली दफ़ा में हम लोग 4th रो के बाद डिक्रीज़ देंगे और दूसरी दफ़ा में और आगे की तमाम टाइम्स में हमारे पास ये 5th रो के बाद डिक्रीज़ आएगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब मैं बीच में 23 सेंटीमीटर तक या 25 सेंटीमीटर तक अपने पास बुनाई कर लूँ तो फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। देखिए व्यूअर्स, लेंथ हमारे पास कंप्लीट होगी भी है। चेक करते हैं कितनी बनाई है, 22 सेंटीमीटर। यहाँ पे हम लोगों ने देखा 5 टाइम डिक्रीज़ किया और जब स्टिचेस इंक्रीज़ किए वो 6 टाइम हम लोगों ने किए। बहुत रेडीमेड स्टाइल की इसकी ये क्रॉच बनती है और आर्च की शेप इसकी बन के आती है। इससे ये बच्चे को पहना हुआ बहुत इजी रहता है। अब देखें, मैं अब इसको सीधी साइड से एक रो उल्टा बुनाई करने लगी हूँ। क्यों? क्योंकि ये मुझे अब इसके लिए इलास्टिक वाला पार्ट बनाना है, जिसे मैं ये इस तरह फोल्ड कर दूँगी और बाद में ये सिलाई कर दूँगी। तो ये बहुत प्यारी एक ट्रिम बन जाती है, जिससे ये बहुत नीट लगता है। ये रीज़न है। देखिए, ये सीधी साइड पे उल्टी रो दूँगी और उल्टी साइड से फिर सीधा ही बुनाई करेंगे। अब की बार पहला स्टिच भी बुनाई करेंगे, स्लिप नहीं करेंगे, क्योंकि ये सारे स्टिचेस हम लोगों ने उल्टे लेने। रो का आखिरी स्टिच उल्टा, रो की अब उल्टी साइड। देखिए यहाँ पे सारे स्टिचेस सीधे नज़र आ रहे हैं, लेकिन इनको हमने उल्टा बुनाई करना है। सीधा बनाएंगे तो ये जो रो नज़र आ रही है ये ख़त्म हो जाएगी, गार्टर स्टिच की लुक वाली। आप चाहें तो उसे दोनों साइड से सीधा भी बना सकते हैं, लेकिन ज़्यादा प्रोमिनेंट उल्टी साइड से हो रहा था, इसलिए मैंने ये चीज़ बताई। अगर आप ये चीज़ नहीं बनाना चाहते तो इसको स्किप करके ये पूरा 1 इंच का बना के इसको फोल्ड कर लें। ये अब आपकी टोटली आपकी चॉइस है। इसके अंदर मेरे पास 8 रोज़ बनी, 4 रिजेस। तो अब इसके बाद मैं 8 रो और 4 रिजेस कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ बाइंड ऑफ हम लोग कैसे करेंगे और कौन सी साइड पे करेंगे। देखिए व्यूअर्स, अब हम एक स्टिच निट करेंगे और दूसरा स्टिच निट करने के बाद पहला निट किया हुआ स्टिच इसके ऊपर पास ओवर कर देंगे। आप निट टूगेदर मेथड से भी कर सकते हैं, ये टोटली आपकी अपनी चॉइस है। यहाँ पे आपने थोड़ा लूज़ हाथों से बुनाई करते हुए बंद करना है, क्योंकि बाद में हम लोगों को चेन के ऊपर चेन स्टिच करनी है, तो बहुत टाइट होगा तो वो चेन विजिबल नहीं होगी। इसी तरह रो कंप्लीट कर लूँ फिर दिखाती हूँ। इसे याद रखिएगा कि बंद भी हम लोगों ने सीधी साइड से करना है। आखिरी चेन हमारी बन के तैयार होगी। अब आपने क्या करना है, वूल को बहुत लंबा काट के छोड़ दीजिएगा। देखिए व्यूअर्स, एक साइड की मैंने सिलाई कर ली हुई है, स्टिच वाली रो हमारे पास आ रही है। ये दोनों आपस में बिल्कुल एग्जैक्ट मैच हो रही हैं। बहुत ज़्यादा खींचने पे हमें पता चलता है कि सिलाई हम लोगों ने किस पॉइंट पे किया हुआ है, वरना ये बिल्कुल एग्जैक्ट
इसके साथ मैच हो गया हुआ है। अब देखें क्या करना है, मैंने ये देख लीजिएगा, इस साइड पे आपको दिखाती हूँ। दोनों साइड हम लोगों ने सीधी रख लेनी है। इसे मैं सीधी वाली साइड से स्टिच करूँगी। ये बहुत नीटर स्टिच होता है। जब ये बंद हो रहा था तो वूल इस पॉइंट पे हमने बहुत लंबी छोड़ दी थी, इसी से अब हम लोग बंद करेंगे। ये इसकी बंद होने वाली चेन है और यहाँ पे देखें ये नेक्स्ट चेन हमें नज़र आ रही है। इसकी जो दोनों वी लेग्स हैं इसमें मैं डालूँगी इसी तरह बिल्कुल सीधा। ये इसके बाद दोबारा एक दफ़ा इसी चेन में से इसको गुजार दूँगी ताकि ये बहुत ज़्यादा टाइट हो जाए, फिक्स हो जाए। ये अब देखें जिस पॉइंट पे जिस साइड पे मेरी वूल होगी उस साइड पे मुझे सिलाई सुई नहीं डालनी। उसकी दूसरी साइड में जो वी चेन्स के मिडल में हम लोग देखें ये चेन नज़र आ रही है, ये वाली। इस चेन का जो पॉइंट है जो हमारे पास जॉइंट हो रहा होगा ये वाला, यहाँ पे मैं सुई डाल के इसको ऐसे उठा लूँगी। ये अब जब मैं इसे धागे को खींचूँगी तो वूल मेरी सिलाई सुई मेरी लेफ़्ट हैंड वाली साइड पे आ गई। अब ऊन मेरी इस साइड पे है तो सुई अब मेरी दूसरी साइड पे ढलेगी। अब मैं इसे खींचूँगी, जो वी चेन्स बनेंगी हमारी, छोड़ने की रीज़न भी यही थी, चेन हम लोग छोड़ते आए थे, बाद में सिलना आसान हो जाता है। अब इसका पॉइंट हमारे पास ये नीचे नज़र आ रहा है, ये वी लेग्स आपको नज़र आ रही हैं ये, और इसका पॉइंट ये। हम इन दोनों के मिडल का उठा लेंगे यहाँ पे। सिर्फ आप लोगों ने यही काम करना है। अब ऊन मेरी राइट हैंड पे है, ये वाला देखें राइट हैंड। अब इसकी चेन के साथ यहाँ पे गैप है, तो ये आप अगर ये वाली चेन का गैप बन रहा है तो आप इस चेन को छोड़ के इससे पीछे वाली चेन को भी ले सकते हैं यूँ। ये अब आपकी अपनी चॉइस है, ठीक है। एक आध स्टिच में गैप आ रहा है तो इसको मैं नहीं छेड़ूंगी, दूसरी उसी चेन में से लेती हुई जाऊंगी। यहाँ पे देखिए अब नेक्स्ट चेन हमारे पास कौन सी आ रही है, इसे खींच लेंगे ना तो हमारे पास बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। ये चेन मैं जूम करके एक दफ़ा दिखा देती हूँ। अब ये देखें इसकी चेन हमारे पास ये इसमें ढालेंगे, इसको अगर खींचें तो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये इसमें ऐसे डाल दिया। और जो ये वूल रहनी है हमारे पास ये पीछे ही रहे, सिलाई इसके आगे से घूम के जाएगी। सुई यहाँ पे देखिए आप, आपकी बार ये वाली चेन हमारे पास बन रही है, यहाँ पे डालेंगे। देखें अब सुई मैं इसके आगे से लेके जा रही हूँ। ये वो पॉइंट है जब हमारे पास ये गार्टर स्टिच वाली चेन एक दूसरे के बिल्कुल सीध में आएंगी। अब इस गार्टर स्टिच की नेक्स्ट चेन हमारे पास आ जाएगी। ये इसी तरह मैं अब ये सारा प्रोजेक्ट बंद कर लूँ और जब ये वाला पॉइंट अब मैं सिलूँगी तो फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। जब हम लोगों ने इसको सीधी साइड से बंद किया था तो एक खूबसूरत सी चेन बनती हुई आई। अब यही चेन हमें प्रोजेक्ट को सिलने में मदद करेगी। देखिएगा ये चेन का नीचे वाला हिस्सा है मेरे पास, और ये चेन का नीचे जो गार्टर स्टिच हमारे पास नज़र आ रहा है उल्टी साइड का या रिवर्स स्टॉकिनेट स्टिच, इसका हम लोगों ने क्या करना है, ऊपर वाला हिस्सा और इसका नीचे वाला हिस्सा, ये दोनों चीज़ें हम लोगों ने साथ लेनी है। अभी मैं स्टार्ट में से इसे इसी पॉइंट पे सिलाई करूँगी क्योंकि ये मैं इसे बैक साइड रखूँगी। यहाँ पे वूल जो है फिक्स हो जाएगी बड़ी आसानी से। ये 2 दफ़ा इसमें से निकाल लूँगी, टाइट हो जाए। नाट नहीं लगाऊंगी क्योंकि बेबी को चुभे नहीं। ये सिर्फ 2 दफ़ा इधर फिक्स करूँगी।
और ये जो मेरे पास टेल है इसको इस होल में से निकाल दूंगी बस, इससे ये नाट का काम देगा। देखिए व्यूअर्स, ये चेन का ऊपर वाला हिस्सा इस चेन का नीचे वाले के साथ हम लोग फिक्स करेंगे। अभी पहला हम लोगों ने यहाँ पे फिक्स किया, इसका ये पहला है, ये पहला इसके नीचे वाले के साथ जाएगा। ये देखिए, अब आगे वाला हमारे पास ऊपर वाला और ये नीचे वाला। ये आपकी प्रैक्टिस आपको इसमें एक्सपर्ट करेगी। बिगनर्स किसी भी मेथड से कर सकते हैं, ये नज़र नहीं आएगा, ये फ़र्क याद रखिएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब हमने इसे साथ रखा होता है तो ये चेन पे चेन खुद ब खुद मिलती हुई जाती है, इसमें हमारा कोई कमाल नहीं है। बस ऊपर वाले ही वूल को लेना है चेन को, और इधर से नीचे वाले चेन को, जो ऊपर है इसका नीचे वाला और जो नीचे है इसका ऊपर वाला। आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये दोनों ऊपर से और इनको बाद में आप ये किसी पॉइंट पे ये आपके पास छुपे हुए भी हो सकते हैं। कोई टांका आपका टाइट हो तो तब भी ऐसा प्रॉब्लम आपको हो सकता है, लेकिन आपने परेशान नहीं होना, ये बिल्कुल आराम से हमारे पास सिलता हुआ जाएगा। ये बाहर से देखिए, ये देखें, ये जो गार्टर स्टिच की रो ली थी कितना प्रोफेशनली इसको एलिगेंट बना रही है। इस तरह मैं सारा बंद कर लूँ, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। देखिए व्यूअर्स, फाइनली प्रोजेक्ट बन के रेडी हो चुका हुआ है। मैंने बंद करते हुए क्या किया कि जब इस पॉइंट पे पहुँचे तो हमने 3 स्टिचेस इस साइड पे और 2 स्टिचेस मैंने इस साइड पे मिस कर दिए, इनको मैंने स्टिच नहीं किया। तो ये मेरे पास होल बन गया जिसमें से मैं अपनी ये इलास्टिक निकालूंगी। ये इलास्टिक बच्चों के ट्राउज़र्स वगैरह में डालने के लिए होती है। ये साइज़ में दूसरी इलास्टिक की निस्बत थोड़ी सी छोटी होती है। अब इसको कैसे डालेंगे एक दफ़ा देख लीजिएगा। थोड़ा सा फोल्ड करेंगे और अपने पास इस सेफ्टी पिन पे लगा देंगे, क्योंकि जो अजारबन होती है वो थोड़ी बड़ी होती है और इसमें जाने में मुश्किल देगी। इस तरह आपने इसमें से गुजार लेना है, और जितना आपका बेबी का साइज़ है, जितनी आप रखना चाहते हैं उतना रख के आप इसे नाट ना लगाइएगा, बच्चे को तंग करती है तो सिलाई कर लीजिएगा। मैं फाइनली अब आपको इसकी मेजरमेंट्स चेक करवाती हूँ। ये आसानी से हमारे पास ऐसे बाहर निकल आई। ये देखिए, जितनी आप टाइट रखना चाहें उतनी रख सकते हैं। देखें, रेडी होने के बाद आपको ये बिल्कुल रेडीमेड स्टाइल की लुक देगी। बनाना भी बहुत ज़्यादा आसान है, बिगनर्स इसे आसानी से बना सकते हैं। आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू।